केवल और केवल आप गुरुमुखों का सौभाग्य है कि आप श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में बैठकर नए साल की खुशियां सदा पाते रहोगे, पाते रहोगे, पाते रहोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साल तो दुनिया के लिए नया आता होगा, हमको तो सदगुरु इतना पता है, कल भी आपने ही हमें बचाया था, आज भी आप ही हमारी रक्षा कर रहे हो और आने वाले हर साल, हर युग, हर घड़ी में आपने ही हमको संभालना है। आपके सिवा ऐसा और कोई है ही नहीं जो हमारी संभाल कर सके, जो हमें इस घोर कलयुग से बचा सके। अभी कुछ दिन पहले हमारे श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने उर्ली स्टेशन पर बने आश्रम में कृपा की। जब श्री गुरु महाराज जी ने उर्ली में कृपा की, श्री परमहंसों को मत्था टेककर सुंदर आसन पर विराजमान। जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए तो ऐसे ही संगत सजी बैठी थी जैसे आप सब सजे बैठे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने पावन वचन फरमाते हुए माइक हाथ में पकड़ा और सबसे पूछा, क्या आप जितने गुरुमुख यहाँ बैठे हो वो रोज यहाँ पर माथा टेकने आते हो? सब जैसे आप चुप हो वैसे वो भी चुप थे। फिर गुरु महाराज जी ने दोबारा पावन वचन फरमाए कि वो गुरुमुख जन हाथ खड़े करें जो रोज यहाँ पर आते हैं। तो चुनने हुए प्रेमियों ने हाथ खड़े कर दिए। तो जब गुरु महाराज जी के सामने हाथ खड़े हुए तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज यहाँ पर आना कोई हमारा मुख्य कारण नहीं है, हम किसी कार्य को लेकर यहाँ पर नहीं आए, हम केवल आप गुरुमुखों से ये पूछने ही आए हैं। तो जो उर्ली स्टेशन के प्रबंधक है भगत सतप्रकाश जी, उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की, स्वामी जी जीव तो भूलन आ रहा है, हम भूल जाते हैं, गुरु महाराज जी कृपा करके हमारा हाथ कभी न छोड़े। तब श्री गुरु महाराज जी ने पावन वचन फरमाए, प्रेमी हम तो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो हम आपको वचन देते हैं, पर आपको आज एक राज की बात बताते हैं कि इस युग में तो हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, पर रोज जो यहाँ पर माथा टेकने आएगा हम उसके लिए बैकुंठ के दरवाजे भी खोल देंगे। ये सतगुरु की दयाल है। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं ठीक विछड़िया मेरे प्रभु, हर दरगे का वसीठ, हर नामो मंत्र दृढ़ाएगा, कट्टे हो मैं रोग, नानक सतगुरु तिना मिलिया, जिना जुड़े प्यास। हमने जैसा सुना था आपके बारे में हूबहू वैसा ही तारनहार पाया है। दुनिया भटकती होगी मंजिलों के लिए, दुनिया भटकती होगी सुख पाने के लिए, दुनिया भटकती होगी अपने जीवन को रसमय बनाने के लिए, पर हमारे जीवन को चार चांद केवल आपने ही लगाए हैं। मुझे अच्छी तरह वो सुंदर दिन याद है, 1 जनवरी का पावन दिन था और महात्मा जी की सेहत बहुत अच्छी होती थी। हमारे पास दिल्ली में एक एमएलए है ओपी बब्बर, वो दर्शन करने के लिए श्री प्रयागधाम आए। तो जब गुरु महाराज जी
पावन सत्संग भवन से चरणों से चलकर प्रयाग सत्संग भवन में जाते थे तो बीच में पर्दे के पास टाइम मिलता था। मैं, महात्मा जी और वो भगत जी, हम तीनों लोग पावन सत्संग भवन के जो बरामदे में खड़े हुए थे। जैसे ही गुरु महाराज जी ने पावन सत्संग हॉल के बरामदे में अपने चरण छुआए तो हमने दंडौत कर दिया। जैसे ही दंडौत करके उठे, श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी की ओर रहमत की नजरें डालते हुए वचन फरमाए, तुसी किवें खड़े हो? महात्मा जी ने विनती की, स्वामी जी भगत जी आए हैं, इनको माथा टिकवाने के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने बब्बर साहब की ओर निहारा तो गुरु महाराज जी ने पूछा, आपने राजनीति छोड़ दी है? तो जी स्वामी जी, जब गुरु महाराज जी ने 2 साल पहले वचन किए थे, मैं उसके बाद से कभी इलेक्शन लड़ने का ख्याल नहीं किया। अब भगत जी जैसे ही गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हुए तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भगत जी ने माथा टेका। तो गुरु महाराज जी ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आज मांगो, जो आप कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो महात्मा जी की आंखों में से झरझर आंसू बहते हुए देखे हमने। महात्मा जी ने गुरु महाराज जी को कहा, स्वामी जी अगर आज आप दयाल हुए हो ना तो इतनी कृपा कर दो कि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर मुझे गुरु महाराज जी अगले साल में सुमति बख्श दें। गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी आप रोते क्यों हो? गुरु महाराज जी पूरे प्रेम विभोर हो गए। गुरु महाराज जी ने महात्मा जी का हाथ निज कर कमलों में पकड़ा। केवल कुर्सी लगी थी, आगे ना टेबल थी ना कुछ था। कहा, आप रोते क्यों हो? स्वामी जी जीव भूलनहार है, जाने अनजाने में कई गुनाह हमसे हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी नया साल चढ़ा, हमारी सारी पुरानी भूलें माफ कर दें और हमको अपने चरणों की भक्ति बख्श दें। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, आप कहते हो कि पुराने गुनाह माफ कर दो, हम आपको वचन देते हैं, आपकी तो बात छोड़ो, जो भी प्रेमी श्री आनंदपुर दरबार का नाम भी एक बार ले लेगा, हम उसके भी पिछले गुनाहों का लेखा जोखा खत्म कर देंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिछले अवगुण बख्श दे, प्रभु आके मार्ग पाए। दाता पता नहीं कौन कौन से पाप 2025 की तो बात छोड़ दो, कितने जन्म फिरत फिरत बहुत जुग हारे हो, कितने जन्मों में कितने गुनाह करके आए होंगे, किस हाल से आए होंगे और कितनी ठगियां करी होंगी। आज अगर दयाल हुए हो तो सब गुनाहों को माफ करो, किसी भी गुनाह का लेखा मत करना। तो जब जीव की ऐसी भावना होती है तो हम रोज क्या कहते हैं, भटक भटक कर आइया परिया तुमरे द्वार, चरण शरण में राख लो अपनी कृपा धार। हम तो रोज भटक रहे हैं और भटकते भटकते आज यहाँ आए। अब आज आप अपनी कृपा कर हमको अपने चरणों के साथ मिलाए। हमारे में ऐसी कोई ताकत नहीं, हमारे में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि जो हम आपके चरणों के साथ एकाकार हो सके। ये आपकी अपनी रहमत है, आपकी अपनी कृपा है कि आपने हमको अपने चरणों के साथ मिलाया है। किसी प्रेमी ने अपने उद्गार लिखते हुए यहाँ तक लिखा कि मैं मंदिर में गया तो भगवान मूर्त में पड़ा था, जब मस्जिद में गया वहां खाली पड़ा था, जब गिरजा घर में पहुंचा वहां खुद सूली पर चढ़ा था, और भटक भटक कर जब श्री आनंदपुर के दरबार में पहुंचा तो क्या देखा, पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात खड़ा था। इस सतगुरु जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, जिसको सारी दुनिया खोजती है, वो
हमको साकार रूप में सद्गुरु इस जहान में मिले। ये कोई ना कोई पिछले जन्म का कर्म होगा कि जो इस जन्म में सुंदर संयोग बना कि हमको श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण। आप गुरुमुख जन कितने ही सौभाग्यशालियों के आज नव वर्ष की पावन बेला के अंदर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन पा रहे हो। कोई प्रेमी लिख दिया है ना, सद्गुरु दे दो सोने दर्शन, न्यू ईयर वधिया लंगूगा। वो लिखते तो सारे हैं पर दर्शन करता कौन है? दर्शन आप जैसे सौभाग्यशाली गुरुमुख जन करते हैं जो नव वर्ष में सद्गुरु जी का पावन दीदार पाते हैं। फिर उनको पूरा साल खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां, रहमतें मिलती हैं। ये सुख सिर्फ गुरुमुखों के ही हिस्से में आते। देहो दरस सुख दातिया, मैं गल विच ले मिलाए जियो, तेरिया भगता भुख सद तेरिया, हर लोचा पूर्ण मेरिया। मुझे कौन सा सुख चाहिए? आपके दर्शनों का, आपके दीदार का। कहते हैं एक बार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को जब चारों साहिबजादे शहीद हो गए, ना पैरों में जोड़ा है ना पास में घोड़ा है। जब सद्गुरु चलते चलते माछीवाड़े के जंगलों में पहुंचे, वहां ईंट का सराना बनाया और साहिब ने आराम किया। तो जब साहिब की नींद खुली तो भाई दया सिंह जी ने विनती की, बादशाह गुरु नानक को कोई संदेश तो दे दो, कोई संदेश तो दो ना उसको। तब उस समय कोई शिकायत नहीं की कि तूने कितने दुख दिए। उस समय कोई शिकवा नहीं किया कि मुझे कम मिला। उस समय कोई मन में ये भाव नहीं आया कि मैं तो गुरु था, मैं बादशाह था, मुझे ऐसा क्यों हुआ। केवल एक अरदास की भाई दया सिंह जी को कहते हैं, लिखो गुरु नानक के नाम संदेश क्या, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। वो तो सबसे बड़ा मित्र है, वो सबसे बड़ा सखा है। घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीड़ बचाने। हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आज हमने नया साल आपके साथ मनाया। हमको कोई सर्टिफिकेट, कोई मेडल नहीं चाहिए। हमको केवल आप हमारे हो और हम आपके हैं। ये रिश्ता आप जानते हो या हम जानते हैं? ये यारी आपको पता है या हमको पता है? इसीलिए तो साहिब कहते हैं, जे गुरु छिड़के ता मीठा लागे, बख्श देवे ता तुद बटे। अगर सदगुरु हमें कुछ कह देते हैं ना तो हमें बड़ा मीठा लगता है। पातशाह झिड़का तेरिया खाके दाता, जग दिया झिड़का तो बच जावा, दुनियादारी दे विच सतगुर, मार कदी भी ना मैं खावा, कमला तेरा रहेगा कमला, मैंने ऐसे नेक विचार कि अगर हम तेरे पास से झिड़के जाते हैं ना तो ये वादा है, बाहर जाके कोई ठोकर लगनी दे। कहते हैं ये दो दोस्त थे बड़े गहरे, एक डट के जो था वो कुकर्मों में पड़ा हुआ था और एक डट के रोज मंदिर जाने का नियम था। अब नया साल था, एक दोस्त मंदिर को चला गया, एक दोस्त अपने रस भोग के लिए चला गया। जो कुकर्मों पे चलने वाला था उसको रास्ते में एक अशर्फी मिली सोने की, उसने उठाई और जो मंदिर से गया था उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब जब दोनों वापस आए तो मिले तो जो प्रेमी जो सदगुरु को नहीं मानता तो उसने कहा, देख तुझे मंदिर जाके क्या मिला? अब
मुझे तो पैर में कांटा चुभा है। देख मैं गया था ना ऐश करने, मुझे सोने की शर्त थी। अब दोनों जब लड़ रहे थे तो खुदा का वाक उतरा, आकाशवाणी हुई। तो जो प्रेमी गुरु के मार्ग पर नहीं चलता था, सदगुरु ने कहा कि तेरे लिए अशरफियों का भरा खजाना था, एक खजाना पूरा तुझे मिलना था, तू उस तरफ गया तो तेरे कर्मों ने उस सारे खजाने को मिट्टी कर दिया। एक अशरफी तुझे क्यों मिली कि तेरा एक मित्र ऐसा था जिसका सदगुरु से प्रेम था, उसके कारण तुझे ये अशरफी मिली। और दूसरे ने कहा प्रभु फिर मुझे काटा क्यों लगा? कहा प्रेमी तू अगर थोड़ी देर और चलता तो तेरे ऊपर पहाड़ गिरना था, ये तू मंदिर गया था, सदगुरु ने तुझे हल्का सा काटा चुभोकर तेरे जीवन का ये कष्ट टाल दिया। ये रहमत है। आज हम जितने भी गुरुजन यहाँ आए हैं प्रण करें, भले आए आंधी चाहे चले तूफान, माथा टेकने जरूर आएंगे हम रोज श्री भगवान। ये जितनी मर्जी आंधी आ जाए, जितना मर्जी तूफान चल जाए, पर ऐसा कोई दिन ना आए पातशाह तू हमें ना मिले और हम तेरे दर्शन ना करें। ऐसी रोज कोई व्यवस्था कर देना कि हमारा रोज नया साल हो, हम रोज तेरी चौखट पर आकर माथा रगड़ें, रोज तुझसे बातें करें और तेरा प्यार और तेरा आशीर्वाद पाते रहें। आप सब गुरुमुख जन इसी प्रकार नाम और भक्ति के रंग में रंगे रहो, सदगुरु जी का प्यार पाते रहो। यही हम सबकी मंगल कामना है। ये आने वाला साल आप सब गुरुमुखों की झोली खुशियों से भर दे। जो जो सपने जिस प्रेमी ने जिस प्रकार से संजोए हैं मेरे सदगुरु, सबके सपनों को सच्चा रूप दे, सबके सपने साकार करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। यही मंगल कामना हम सबकी आप सबके लिए है। आज नव वर्ष की सन 2026 की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नवीन साल और केवल आप गुरुमुखों का सौभाग्य है कि आप श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में बैठकर नए साल की खुशियां सदा पाते रहोगे, पाते रहोगे, पाते रहोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साल तो दुनिया के लिए नया आता होगा, हमको तो सदगुरु इतना पता है